एक क्वेश्चन जो हर क्लास का बच्चा सबसे ज़्यादा पूछता है कि जेई प्रेप के लिए कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, और इसका आंसर डिपेंड करता है ऑन योर क्लास। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के स्टूडेंट्स की, स्पेसिफिकली जो 9 to 10 अभी मूव होने वाले कुछ महीनों में। तो यहाँ पे मेरे 2 या 3 ग्राउंड रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए, फिर आप कोई सी बुक फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर ले फॉर द बेस्ट जेई एंड गाइडेंस एंड ओलंपियाड गाइडेंस। एंड यदि आप जेई 2028 में बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं 11th में जहाँ से पहले टॉपर स्टूडेंट बन जाएं, देन माई जेई 2028 कोर्स इज अवेलेबल फॉर जस्ट ₹5,000 टिल 19th November यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो जाके उसको जरूर लीजिएगा, लास्ट में उसके बारे में मैं और बताऊंगा। तो सबसे पहला ग्राउंड रूल ये है कि 11th-12th की कोचिंग की किताबों पर मेरे हिसाब से रिलाय नहीं करना चाहिए। कि कोचिंग की किताबें ऐसी होती है कि अगर आप कोचिंग के लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं फिर आप उसको पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आएंगे, वरना समझ में नहीं आएंगे। कोचिंग की जो किताबें होती हैं दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन, मतलब काफ़ी फॉर्मूला और हैक टाइप्स की चीज़ें होती हैं उनमें, जो मुझे लगता है एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। जो बच्चे टॉप करना चाहते हैं जेई में, उनको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कोचिंग की किताबें पढ़ के आप नहीं सीखोगे। तो मेरे हिसाब से कोचिंग वाली अप्रोच आपको हटा देनी चाहिए 9th-10th में। मतलब आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि भाई यार, मतलब आपको सोचना ही नहीं चाहिए इस चीज़ के बारे में कि 9th-10th में आप जेई की 11th-12th की किताबें खरीद लो, या जेई की 11th-12th की कोचिंग की चीज़ें पढ़ने लग जाओ, या यूट्यूब पे किसी कोचिंग के लेक्चर्स देख लो। आई डोंट थिंक इट मेक सेंस एट ऑल। ठीक है, क्या सेंस बनाता है वो बता देता हूँ। सेंस बनाता है यदि आप लेट्स से क्लास मतलब आप एक तो 9th-10th की थोड़ी एडवांस्ड चीज़ें अगर पढ़ लो, जैसे आप अभी 9th के एंड में हो, राइट, आपने 10th क्लास अच्छे से फिनिश कर दी 9th में ही, दैट इज़ अ गुड मूव। ठीक है, आप थोड़े अबव बढ़ गए। आपने 11th क्लास की NCERT, HC वर्मा, चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ठीक है, कोई डेडिकेटेड ऑनलाइन कोर्स फॉर जेई प्रेप, या फिर कोई जैसे ओलंपियाड की प्रेप आपने कर ली, ये चीज़ें बेटर हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराएगी। जैसे आपने HC वर्मा पढ़ी, वो क्लास 11 की किताब है, लेकिन अगर आप उसको पढ़ते हो, अभी से समझने की कोशिश करते हो, तो आप चीज़ें सीखते हो, आप चीज़ें समझते हो। जो आपको जेई एडवांस में अच्छी रैंक, जिससे जेई एडवांस में अच्छी रैंक उसी से आएगी आपकी। आपने कोई कोचिंग के फॉर्मूले रट लिए, उससे अच्छी रैंक नहीं आती, उससे सिलेक्शन होता है। ठीक है, सो प्लीज़ जो ग्राउंड रूल है कि स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है उनको यूज़ करें, या फिर कोई ट्रस्टेड रिसोर्स जो मतलब जेई ओरिएंटेड एग्जैक्टली ना हो, जिसमें मतलब आपको एक ओलंपियाड का ट्रीटमेंट भी टाइप्स कुछ मिल रहा हो। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराती है। आप प्योरली कोचिंग पर डिपेंड करोगे, उसमें क्या होता है कि मतलब आप ना वो आपको फॉर्मूले रटाते हैं वो, बेसिकली मुझे ऐसा फील होता है कई बार। तो अब कुछ बुक्स का मैं सजेशन देता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में सारी बुक्स लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले 11th-12th की और 9th-10th की NCERTs, दिस इज़ द ब्रेड एंड बटर। कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ट्रस्ट मी, मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट NCERT पढ़ने से ही हुआ था। मैं 9th-10th में था तो मैं NCERT बहुत पढ़ता था 11th-12th की, एंड इनसे काफ़ी चीज़ मैंने सीखी, राइट। सो दैट इज़ द ब्रेड एंड बटर। सेकंड, फिजिक्स में केवल एक रिसोर्स, HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, दिस इज ऑल यू नीड। इसके अलावा और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये किताब अगर आपने 9th-10th में कवर कर ली ना, आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाओ, सही में। मतलब आप कवर करके दिखाओ। आप HC वर्मा कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स पार्ट 1 and 2, सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस अगर आपने उसके सॉल्व कर लिए हैं 9th-10th में रहते रहते, आपकी हो ही नहीं सकता आपकी टॉप 10 में रैंक ना आए जेई एडवांस में, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक रिसोर्स है। चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, RMO के पेपर्स, एंड 11th की NCERT फॉर मैथ्स। ठीक है, केमिस्ट्री में अगेन कोई बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, ओनली 11th क्लास की NCERT, दैट्स इट। ठीक है, केमिस्ट्री में और कोई बुक मत करना। मे बी P बहादुर की बुक आप सॉल्व कर सकते हो फॉर फिजिकल की प्रैक्टिस, बट अगेन आई डोंट सजेस्ट इट। ज़्यादा टाइम फिजिक्स और मैथ्स पर ध्यान दो। ओके, ये सब हो जाए, उसके बाद आप कोचिंग क्लास के लेक्चर्स यूट्यूब पर या कोचिंग क्लास के बुक्स आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यदि आपको और हेल्प चाहिए इन सब में, आप चाहते हो कि मैं ही आपका सब कुछ करा दूं, एंड यू वांट टू स्टडी विद मी, यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अ करिकुलम दैट आई हैव डिजाइंड, देन माय जेई 2028 कोर्स विल हेल्प यू आउट द मोस्ट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप उसको एक्सेस करिए, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो, इससे बढ़िया रिसोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इट हैज़ बीन डिजाइंड विद समवन हु हैव एक्चुअली अचीव्ड ऑल दोस थिंग्स दैट यू वांट टू डू। ठीक है, मैं जब 9th-10th में था तब से मैंने शुरू कर दिया था अपना ये सब काम। तो वो मैंने एग्जैक्ट क्या प्रोसेस की थी, कैसे सारे ओलंपियाड्स क्या किए थे, एवरीथिंग आई हैव इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। एवरीथिंग हैज़ बीन टॉट इन अ फैशन जो उसके अकॉर्डिंग अलाइन हो। 9th-10th भी कवर्ड है इसमें, आपके सारे ओलंपियाड्स, RMO, IJS आर ऑल्सो कवर्ड, एंड योर अर्ली जेई प्रेप इज ऑल्सो कवर्ड। मतलब 11th में जाने से पहले आप एकदम टॉपर बच्चे बन जाओगे, इतना मैं गारंटी करा दूंगा। ठीक है, सो दैट वाज द वीडियो, थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कर देना फॉर कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, गेट इट। एंड टुमारो इज द लास्ट डेट, ठीक है, 19th November, सो हरी अप।